वेलकम बैक टू आवर चैनल जियो ज़िंदगी। अभिषेक जी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे फिर एक क्वेश्चन पूछना है आज। बहुत से लोग हैं जो बीपी से ग्रसित हैं और शुगर से ग्रसित हैं और बहुत परेशान हैं वो लोग दवाई खा खा के, फिर भी उनकी दवाई नहीं हटती, शुगर नहीं घटती और बेचारे मिठाई देख करके तरसते हैं, फल देख के तरसते हैं। ये आम का सीज़न है लेकिन बहुत लोग अभी आम भी नहीं खा पा रहे हैं। उनके पास एक मिथ है कि भाई आम खाने से, फ्रूट्स खाने से उनका शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। तो आप कैसे समझाना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को? देखिए क्या है ना कि रोटी के बारे में जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है रोटी का, उसको भी चेक कर लीजिएगा, भात का चेक कर लीजिएगा, आम का भी चेक कर लीजिएगा। हम चेक नहीं करते हैं, हम सुनी सुनाई बातों में चलते हैं। और ग्लूकोज से बढ़ता है शुगर, फ्रुक्टोज से नहीं। फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है जो शरीर में आसानी से पच जाता है और पचने के बाद तो शुगर नहीं बढ़ता है। देखिए समझिए बात को कि ये जो शुगर है, ये जो थायराइड है, कोई भी बीमारियां जो है ना, वो असल में तो टॉक्सीमिया है। वो तो असल में टॉक्सिन इकट्ठा होने के कारण हुई है, लेकिन हम उसको रोग बता देते हैं ब्लड में शुगर का। लेकिन ये तो पेंक्रियाज की गलती है ना। बीटा सेल बनना बंद हो गया, बीटा सेल बनना बंद हो जाता है। बीटा इस पर आपका जो ये जो शुगर का जो मतलब फर्स्ट स्टेज वाले शुगर बोलते हैं जिसको, टाइप 1 जिसको बोलते हैं, उसमें तो बीटा सेल बनता ही नहीं है। लेकिन जो बीटा सेल बनना बाद में जो बंद होने कम होने लगता है, उसको बोलते हैं आपका ये डायबिटिक जो बोलते हैं। तो चूँकि क्या है ना कि डायबिटीज़ भी एक मतलब वो रोग नहीं है, वो आपका सिम्टम है शरीर का। वो जो सिम्टम है ना, सिम्टम को रोग बोल के एलोपैथी लूट लूट के सब खा गया। आता लक्षण है उसको रोग बोल देते हैं, जबकि जो बात है, जो समझदार हैं वो जानते हैं कि शरीर लक्षण देता है और सारा जितना भी रोग बोला जा रहा है वो सब लक्षण है। और लक्षण को समझने के बाद वो लक्षण ठीक हो सकता है। वो क्या है कि जो हमारा मूल भोजन है ना, हम उससे हट गए हैं और हटने के कारण ये रोग आ रहे हैं। और हम जो है मूल भोजन यदि हम पूछेंगे तो लोग बोलेंगे कि मैं चावल दाल खाता हूँ, मैं सादा खाना खाता हूँ, मैं घर का खाना खाता हूँ। भाई ये सब खाना आपका खाना नहीं है। ये सब तो नमक के कारण आप वो सब चीज़ खाते हैं। आपका खाना तो सूर्य देवता और ये धरती माँ जो है ना, वो महीनों महीनों पकाती हैं। 6 महीना 8 महीना लगता है फल को पकने में। वो है आपका खाना। आप कभी रह के तो देखें, सनातन को समझ के तो देखें। सनातन धर्म आपको सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं करता है, वो व्यवहार का भी बात करता है। वो व्यवहार तो करके देखें उस चीज़ का। आप फ्रूट्स खा के देखें, आप ओनली फ्रूट्स खा के देखें। नमक नहीं चलेगा भाई, NaCl नॉट अलाउड। अगर कोई लोग आपसे अगर 7 दिन के लिए जुड़ते हैं ये बोल के कि उनका बीपी रिवर्स हो सकता है, थायराइड रिवर्स हो सकता है या शुगर में कुछ बदलाव आ सकता है, तो क्या वो आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए मुझसे जुड़ना क्या है, मैं सारा बात तो यहीं पे बता रहा हूँ। मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरा नंबर है, नंबर दिए हुए हैं, सब बात कर सकते हैं। लेकिन ये तो समझ की बात है भाई। ये तो जो मैं जानता हूँ वो आप भी जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें ढका हुआ गोबर है। उसको वो हमारे समझ में कुछ आ गया है ज़्यादा, इस कारण से हम समझ नहीं पा रहे हैं। बंदर समझ जा रहा है, दुनिया का जितना भी जानवर है उसको अपना खाना का मालूम है। लेकिन हम किसका खाना खाते हैं? हम अनाज खा रहे हैं। अनाज हमारा खाना ही नहीं है असल में, क्योंकि वो देखिए वो चोंच वाले का खाना है जो अनाज को अच्छे से उठा पाए। आप चुन पाते हैं धान? आपको जो सूप लगता है, सूप में भी चावल चुनने में बहुत परेशानी होता है। लेकिन आप चिड़िया को दे दीजिए ना, वो अनाज टप 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 मारेगा। वो उसके पास भगवान ने दिया हुआ है दाना चुगने के लिए। हमारे पास दाना चुगने का यंत्र नहीं है, ना ही हम पूरा होल दाना जो मतलब पूरा का पूरा होल जैसे कोई भी चीज़ है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। देखिएगा ना आप, जहाँ पर भी जहाँ पे भुट्टा होता है, जब मकई होता है तो भैंस भी खाती है ना, तो पूरा मकई निकल जाता है। यदि चना खाते हुए यदि एक दाना चला जाए पूरा चना, तो वो पूरा निकल जाता है। मैं पूरा का बात इसलिए कर रहा हूँ ना कि पूरा दिखाई देता है। तो क्या होता है ना कि आपका ये जो चना जो है, ये जो मूंग है, ये जितना भी चीज़ है, ये समय के साथ हमारे साथ जुड़ता चला गया। लेकिन वो हमारा खाना नहीं था।
खाना नमक के कारण हमारे साथ जुड़ गया और होल ग्रेन हम नहीं समझ पा रहे हैं ये बात कि होल ग्रेन को हम पचा ही नहीं सकते हैं, उसको पीस के भी जो खाते हैं तो उतना ही हमारे अंदर से निकल जाता है। एकमात्र हम फ्रूट ईटर हैं, हम लोग फ्रूगीवोरस हैं, हम लोग ओमनीवोरस नहीं हैं। तो हम लोग क्या है ना कि फ्रूट को सही से पचा पाते हैं। आप खा के देखें, नमक का त्याग करके देखें, आप करके देखेंगे आपका सारा रोग त्याग हो जाएगा, आपका सारा रोग चला जाएगा। सारा रोग टॉक्सीमिया है, टॉक्सिन इकट्ठा होने के कारण है। नमक ही जो है, नमक के चक्कर में ही शरीर टॉक्सिन को निकाल नहीं पाता है। इस कारण से आप नमक छोड़ के देखेंगे और फ्रूट्स खा के देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि हर रोग उसका संभावना यही है कि उसको ख़त्म करना संभव है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Do like, share and subscribe to our channel Geo Zindagi.